मेरे जिगरे के छल्लों के हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं शेषांत आपको बायो पढ़ाता हूँ। आज का टॉपिक है कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि एंटीजन जो होती है और एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी कैसे फॉर्म होती है? जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो ये बी लिम्फोसाइट उससे इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने के बाद से इसका तुरंत सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनता है। ये प्लाज्मा सेल क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी करता है, जिसे हम इम्यूनोजेनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एंटीजन के सरफेस पे ये लगा होता है क्या? बाइंडिंग साइट्स। इस बाइंडिंग साइट्स को हम क्या बोलते हैं? इपीटोप्स बोलते हैं। ये क्या होता है? एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन होता है, यानी इस सरफेस पे क्या होगा? एंटीबॉडी आकर के बाइंड करेगा। ठीक है, अब सेम एंटीबॉडी के पास भी बाइंडिंग साइट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैराटोप्स बोलते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी होते हैं, यानी इस सरफेस पे आकर के एंटीजन जुड़ेगी। ठीक है, एंटीजन बाइंड करेगी। अब एंटीजन और एंटीबॉडी के बाइंड के प्रोसेस को हम एंटीजेनोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पास जो होती है 4-5 मेन पॉइंट होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। तो हम बात करेंगे फॉरेन फॉर ये होस्ट होता है। ये क्या होता है? फॉरेन फॉर होस्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम होस्ट हैं, हमारे बॉडी में इंटर किया तो ये हमारे बॉडी के लिए दूसरा पार्टिकल है। हमारे बॉडी में ये नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं रहता है, हमारे बॉडी के लिए दूसरा है, तो यानी ये क्या होगा? फॉरेन फॉर होस्ट होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मोर देन या इक्वल होता है 10,000 डेल्टॉन के। ठीक है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ये बना होता है, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ये इसके पास एंटीजेनेसिटी होती है और इम्यूनोजेनिसिटी होती है। तो अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इसे शॉर्ट में एबी से डिनोट करते हैं। इसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ठीक है, इसे आईजी से डिनोट करते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ये एंटीबॉडी जो होता है ये 4 पॉलीपेप्टाइड के मिलने से बना होता है, जिसमें H2 और L2 होता है, यानी 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ठीक है, फिर फर्दर हैवी चेन जो होता है इसे हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये 5 टाइप का होता है। पहला होता है गामा, अल्फा, म्यू, ई और डेल्टा। आईजीजी आईजीजी को हम गामा से डिनोट करते हैं, आईजीए को अल्फा से डिनोट करते हैं, और आईजीएम को म्यू से डिनोट करते हैं, आईजीई को ई से डिनोट करते हैं, और आईजीडी को डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, खासकर नीट में इसमें परसेंटेज पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि कौन कितना परसेंटेज है, और बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी इस पे क्वेश्चन आता है। तो आईजीजी जो होता है ये 80% होता है, आईजीए 15 से 20% होता है, आईजीएम जो होता है 5 से 10% होता है, आईजीई जो होता है लेस देन 1% होता है, और आईजीडी जो होता है ये 1% होता है। इसको आपको अपने दिमाग में फिक्स करने पड़ेंगे कि कौन कितना परसेंट होता है, और सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे कम होता है कौन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो ये हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये दो जो होता है ये लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इसमें एन टर्मिनस होता है और सी टर्मिनस होता है। अब हम बात करेंगे कि एन टर्मिनस किससे बाइंड करता है और सी टर्मिनस किससे बाइंड करता है। तो एन टर्मिनस जो बाइंड करता है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। जब भी हमारे बॉडी में पैथोजन इंटर करता है उसके साथ ये बाइंड करता है। ठीक है, इसे हम पैराटोप्स भी बोलते हैं। और इसमें जो होता है सी टर्मिनस के साथ प्लाज्मा सेल बाइंड करता है। जब भी आपको अभी हम बताए थे, प्लाज्मा सेल जो होता है, बी लिम्फोसाइट जो होता है, वो जब भी फॉरेन पार्टिकल के संपर्क में आता है तो तुरंत सेल डिवाइड करता है। डिवाइड करके अब क्या बनाता है? तो मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनाता है। जैसे में हम आपको बताए थे, प्लाज्मा सेल क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी करता है। ठीक है, यही एंटीबॉडी है जो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड किसमें कितने होते हैं, हैवी में कितने होते हैं, लाइट में कितने होते हैं। तो टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है 16 होता है। इसमें कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक कनेक्ट होता है? हाँ, एक बात बताना आपको भूल गए,
ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ही ये आपस में जुड़े होते हैं, हैवी हैवी के साथ और लाइट हैवी के साथ, ठीक है। तो टोटल डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है वो 16 होते हैं, बिटवीन हैवी 2 होते हैं, एक और एक, ये 2। बिटवीन हैवी क्या होते हैं, 2 होते हैं बॉन्ड, और बिटवीन हैवी एंड लाइट 2 बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड क्या है, हैवी और लाइट के बीच में ये है, और दूसरा हैवी और लाइट के बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि 16 इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आइए हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बॉन्ड हो गए ना। हाँ, आइए अब हम जानते हैं तीसरा टॉपिक, टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है आईजीजी, इसे गामा से डिनोट करते हैं। ये 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडी पाया जाता है। बॉडी में जितने भी एंटीबॉडी हैं उसका 80% केवल अकेले आईजीजी ही होता है, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और एक प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, इसलिए स्मॉलेस्ट होता है, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। ये इंक्रीज करता है नंबर इन सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है इन प्लाज्मा में पाया जाता है। ये मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन ब्लड में होता है। अब दूसरा आईजी ये है, ये अल्फा से डिनोट करते हैं। ये 10 से 15% पाया जाता है। प्रेजेंट होता है इन ब्लड सिक्रेशन में, सॉरी प्रेजेंट होता है इन बॉडी सिक्रेशन में। ये इसमें स्लाइवा आता है, म्यूकस आता है और क्लोस्ट्रम आता है, जो माँ मदर का फर्स्ट मिल्क होता है जो बेबी को दिया जाता है, जिससे पैसिव इम्यूनिटी बॉडी के बेबी के बॉडी के अंदर जनरेट होती है। यदि एक कोलेस्ट्रम न दिया जाए, फर्स्ट मिल्क न दिया जाए, तो क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी बेबी में एब्सेंट रहेगा और ये टीयर्स में पाया जाता है। तीसरा है आपका आईजीएम। आईजीएम को म्यू से डिनोट करते हैं। ये 5 से 10% पाया जाता है। ये लार्जेस्ट होता है, ये एंटीबॉडी लार्जेस्ट होता है और ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ये प्रेजेंट होता है इन सीरम एंड सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और आईजीई चौथा हम जानेंगे, आईजीई इसे ई से डिनोट करते हैं। ये लेस देन 1% होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एलर्जी के लिए। ये जब भी हमारे डस्ट पार्टिकल से जो सेंसिटिव होते हैं उनमें ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एलर्जी के लिए, और प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, ठीक है। ये पांचवा हम एंड लास्ट जानेंगे आईजीडी। आईजीडी को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये 1% होता है। ये आल्सो प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब हम एक ट्रिक बनाए हैं, क्विक मेमोरी ट्रिक, जिसे हम गैम्ड बोल रहे हैं, GAMED। GAMED मतलब इसका सबका लास्ट लिए हैं, आईजीजी का जी लिए हैं, आईजीए का ए लिए हैं, आईजीएम का एम, और आईजीई का ई, और आईजीडी का जी, जिसे हम मिला करके गैम्ड बोले हैं। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जी से ग्रेटेस्ट अमाउंट। ग्रेटेस्ट अमाउंट मतलब ये जो होता है बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये है ये एरिया ऑफ म्यूकोसा, ये म्यूकस में पाया जाता है, इसलिए इसे एरिया ऑफ म्यूकोसा बोलते हैं, आईजीए। और एम जो होता है ये मेड फर्स्ट होता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करता है तो सबसे पहले ये आईजीएम ही फॉर्म होता है, ठीक है। और ई से एलर्जी, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ई से एलर्जी लेंगे आईजीई। और बी का बी लिम्फोसाइट डेवलपमेंट या एक्टिवेशन, जिसे आईजीडी से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा।